Hi guys, मैं हूं आयुषी and welcome to Law Digest. So a lot of you have been waiting to revise Law of Torts with me. Here I am with another video जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपनी सीरीज ऑन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसमें से इस फर्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टॉर्ट के बेसिक्स कि टॉर्ट होता क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, क्या लीगल मैक्सिम्स हैं जो टॉर्ट के रिलेशन में अप्लाई हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। एंड इफ यू हैवेंट वॉच दीज वीडियोज देन डू वॉच द सेम बाय गोइंग टू द प्लेलिस्ट ऑन माई चैनल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। So before moving on, if you haven't subscribed to this channel as yet, then please do the same और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज टॉर्ट। टॉर्ट होता क्या है? इट इज अ लीगल रॉन्ग, इट इज अ सिविल रॉन्ग, इट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, या फिर इट इज अ लीगल रॉन्ग which is redressable by an action for unliquidated damages. So ये दोनों terms are given separately. Legal wrong क्या होता है? Legal wrong वो होता है जब आप कुछ against the law कर रहे हैं, something where you are breaking the law. And civil wrong is जब आप किसी दूसरे इंसान का जो right है उसको infringe कर रहे हैं, that is known as civil wrong. तो टॉर्ट क्या है? ये एक सिविल रॉन्ग है जिसकी जो रेमेडी है वो किस तरह से रिड्रेसेबल होती है? वो रिड्रेसेबल होती है थ्रू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जिन्हें कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में देखा है कि जो डैमेजेस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में या तो स्पेसिफाइड होते हैं या आप रीजनेबली उस पे अराइव कर सकते हैं बाय सीइंग द एक्चुअल लॉस फेस्ड बाय द पार्टीज। बट टॉर्ट में क्या होता है कि जो डैमेज है वो आप असर्टेन नहीं कर सकते हो, पहले से पता नहीं कर सकते हो, इसलिए वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, दे कैन नॉट बी डिफाइंड। सो आंसर हियर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज टॉर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टॉर्टम विच मीन्स टू डू अ क्राइम, लीगल इंजरी, ट्विस्टेड या टोटल फॉल्ट। तो टॉर्टम का मतलब होता है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, रॉन्ग, क्रूकेड is what is meant by tortum. So we know कि जब कोई tort होता है तो कोई wrong commit हो रहा है and you do something that is not right, that is twisted. Therefore यहाँ पे आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में एक लीगल मैक्सिम दिया हुआ है और ये पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय दिस मैक्सिम इंजूरिया साइन डैमनम। तो इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब क्या होता है? इन ये चार ऑप्शंस है हमारे पास। ये वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट होता है, या डैमेजेस सफर्ड बाय द प्लेंटिफ होता है, या वॉयलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म और लॉस टू द प्लेंटिफ, और इंजरी एंड डैमेज गो टुगेदर। तो अगर हम इस वर्ड को देखें, इसमें हमें दिख रहे हैं तीन पार्ट्स। तो इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी, साइन का मतलब होता है विदाउट, एंड डैमनम का मतलब होता है डैमेज। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि any injury that is caused which does not lead to any damage. तो therefore यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जहां पर ये बोला गया है कि वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, दैट मीन्स कोई इंजरी हुई है बट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस और डैमेज टू द प्लेंटिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दूसरा मैक्सिम है जो कहता है डैमनम साइन इंजूरिया। अब जैसे हम ऑलरेडी तीनों वर्ड्स के मतलब देख चुके हैं, अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब हो जाएगा डैमेज विदाउट इंजरी। इसका मतलब कोई डैमेज हुआ है बट कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो ये कहता है डैमेजेस इन विच देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ash was prevented from exercising his vote by Green. तो ऐश अपना वोट एक्सरसाइज करना चाहता था बट उसको वो नहीं करने दिया बाय ग्रीन। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि जिस कैंडिडेट के लिए ऐश वोट करना चाहता था वो कैंडिडेट एंड में जीत जाता है। तो इस केस में ऐश ग्रीन को सू करता है कि उसने ऐश को वोट नहीं करने दिया। तो अब हमें यहाँ पर लाइबिलिटी डिसाइड करनी है। ग्रीन लाइबल नहीं होगा क्योंकि ऐश का कैंडिडेट ऑलरेडी जीत गया है, तो ऐश को कोई डैमेज नहीं हुआ है। या ऐश डिड नॉट सफर एनी इंजरी, उसको कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है। या फिर देयर हैज बीन अ वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, और
Ash has suffered only damage. तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं, हम वोटिंग के राइट की बात कर रहे हैं, और ये वोटिंग का जो राइट है ये एक लीगल राइट है हर सिटीजन का, और यहाँ पर ऐश को वो राइट एक्सरसाइज करने से रोका गया है, चाहे उसको डैमेज नहीं हुआ इन द फॉर्म कि उसका कैंडिडेट जीता है, बट हाँ उसको इंजरी जरूर हुई है, तो लीगल राइट वायलेट हुआ है ऐश का। देयरफॉर द आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज देयर हैज बीन वायलेशन ऑफ राइट। जो लीगल मैक्सिम यहाँ अप्लाई होगा वो है इंजूरिया साइन डैमनम, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, इंजरी विदाउट डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन एक स्कूल मास्टर है ऑफ एबीसी स्कूल। अब पीटर क्या करता है, वो दूसरा स्कूल खोल लेता है एक्स वाई जी इन द विसिनिटी ऑफ एबीसी स्कूल, और उसकी फीस एबीसी स्कूल से कम होती है। तो उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं एबीसी स्कूल के, वो माइग्रेट कर जाते हैं टू एक्स वाई जी स्कूल, क्योंकि वहां पर फीस कम है। तो अब क्या होता है, रोहन पीटर को सू करता है और डैमेजेस क्लेम करता है। ऑप्शंस देखते हैं इस क्वेश्चन के। पीटर हैज द फंडामेंटल राइट टू ओपन अ स्कूल, या फिर रोहन की को कोई लीगल इंजरी नहीं हुई, और रोहन शैल बी कॉम्पेंसेटेड फॉर डैमेजेस, या फिर पीटर ने इंटेंशनली फीस को लो रखा एंड ही इज लाइबल फॉर डैमेजेस। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि रोहन को डैमेजेस तो जरूर हुए हैं, पर कोई इंजरी नहीं हुई। इंजरी क्यों नहीं हुई, बिकॉज कोई भी इंसान स्कूल खोल सकता है, पीटर के पास राइट है स्कूल खोलने का, इससे रोहन को कोई लीगल इंजरी नहीं हो रही। उसको रोहन को कोई स्टॉप नहीं कर रहा था टू आइदर रिड्यूस द फीस और डू एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू हिज स्कूल। So the correct answer here will be option B, that is Rohan did not suffer any legal injury. The maxim that applies here is damnum sine injuria. Next question देखते हैं। Tort is different from crime on the basis of degree of seriousness, wrong to individual or society, damages, या फिर both A and B। तो tort और crime में कहाँ फर्क आता है, डिग्री ऑफ सीरियसनेस में फर्क आता है। टॉर्ट का जो डिग्री ऑफ इंजरी है, जो जिस ग्रेविटी से किया गया है ऑफेंस, वो इतना हाई नहीं होता, जबकि क्राइम में ग्रेविटी बहुत हाई होती है, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं। फिर उसके बाद टॉर्ट जो है, इट इज अ रॉन्ग टू पीपल, टू इंडिविजुअल, या फिर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, वेर एज क्राइम जो है वो इज समथिंग दैट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। टॉर्ट और क्राइम में फर्क होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सीरियसनेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग डन टू इंडिविजुअल और सोसाइटी। Next question says tort is different from contract on the basis of parties, damages, डिग्री ऑफ ब्रीच, या फिर बोथ ए एंड बी। सो वी नो टॉर्ट में जो रॉन्ग है वो हो रहा है टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन जनरल, टू इंडिविजुअल्स इन जनरल, बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो जो लाइबिलिटी है, जो रॉन्ग हुआ है वो इन दोनों के बीच में ही होता है एंड नॉट टू समबडी एल्स आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट। तो डिफरेंस हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज, और डैमेजेस में भी डिफरेंसेस हुआ, बिकॉज टॉर्ट में जो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस अवार्ड किए जाते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस अवार्ड किए जाते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी, देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से टर्म का मतलब क्या है, एक्शन इन पर्टिकुलर, अ गिल्टी एक्ट, एक्शन दैट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ ऑफ डैमेजेस, या फिर एक्शन दैट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ डैमेजेस। अब हम जब इस मैगजीन को देख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट, हमें पता लग रहा है एक्शनेबल पर से का मतलब ये निकल के आ रहा है कि कोई भी एक्शन लिया जा सकता है प्राइमा फेसाई पर से। इट मीन्स एक्शन दैट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ ऑफ डैमेजेस। Therefore, answer here is option C. Next question देखते हैं। Which of the following is an essential for the tort to arise? किसी भी tort के लिए कोई भी essential क्या हो सकता है, कोई act या omission होना चाहिए, breach of duty होनी चाहिए, कोई damage होना चाहिए, या फिर all of the above। अब जब हम tort की बात करते हैं तो we know it is a civil wrong। अब सिविल रॉन्ग है तो मतलब कोई एक्ट हुआ है, और वो एक्ट ऐसा हुआ है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है उससे, एंड
इट इज रिड्रेसेबल बाय अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब कोई डैमेज हुआ है पार्टीज को. सो देयरफॉर द essentials of tort include all these three: an act, an omission, a breach of duty and damage. Therefore answer here is option D. सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है. इन केस यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट सेक्शन बिलो.